हाँ भाई, पेट्रोल चाहिए क्या किसी को? मेरे घर में कल ही कुआं खुदा है ना? आ जाओ पेट्रोल ले लो। 2-2 रुपए किलो बट रहा है। जाओ घर में सब्जियां बनाओ। आप बोलेंगे सर ऐसी बहकी बहकी क्यों बातें कर रहे हो? पीते तो हो नहीं आप? पता नहीं, गर्मी, बहुत गर्मी। मेरे एसी वैसे है, स्टूडियो में काम कर रहा है, लेकिन बहकी बहकी बातें आजकल पूरी दुनिया कर रही है, हर कोई। अब देखिए क्या हुआ कि 16 मई को अमेरिका का वेवर ख़त्म हो गया है, राइट? 16 मई 2026 अमेरिका ने जो वेवर दिया था। अब क्या हम करेंगे? क्या हम वेवर को रिन्यू करवाएंगे? वेवर क्या है? अमेरिका ने भीख मांगी थी सबसे कि महाराज, पहले तो ट्रम्प बोल रहे थे कि रशिया का तेल मत खरीदो, बोला कि तेल खरीद लो, दुनिया में ऑयल क्राइसिस ना आए तो प्राइस को स्टेबलाइज करिए। पूरी दुनिया को बोला था, अमेरिका नहीं बोला था, जितना भी ट्रंप नाटक कर ले। तो भारत को टेम्पररी वेवर दे दिया था। हम अपना तेल, हमारी मर्जी होनी चाहिए। चाइना को देखा ना, शी जिनपिंग को कहाँ पे रखा? कदमों में है, कुछ और मत समझना। तो शी जिनपिंग जो है, मतलब ट्रंप को कदमों पे रखा, मुंह पे बोला ताइवान को लेकर, एनर्जी को लेकर, ये तक बोल दिया कि अमेरिका बर्बाद हो रहा है, तुम कुछ नहीं कर सकते। और अब तो ये रिपोर्ट आई कि 5 साल में ताइवान पर अटैक हो जाएगा, चाइना ऐसा प्लानिंग कर रहा है। तो आप एक बात बताइए, ये सब जो बातें बोली गई हैं, भारत बोल सकता है? भारत चुप रहता है। मुझे लगता है इंडिया को कभी कभी तो टफ स्टैंड लेना पड़ेगा। देखिए, बोलना ज़रूरी होता है, कभी लड़ना ज़रूरी नहीं है, बट बोलना ज़रूरी है। नहीं बोलोगे तो अगला इंसान कमज़ोर समझ लेगा, वो बोलता रहेगा, बकवास करता रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे ताइवान बहुत दूर है, हम उसको कभी बचाने नहीं जाएंगे। कश्मीर को के मुद्दे को लेकर देखिए, बक 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 बोलते रहते हैं। तो भारत जो वेवर एंड हो रहा है, क्या इसके रेपरकशन है? क्या 120-25 रुपए तक पेट्रोल के दाम जाएंगे? चलिए एक एक करके जानते हैं। बढ़िया लग रहा हूं ना मैं? है अंगेन घात्रम, मैंने भी बोला है, ठीक है। पीएम मोदी के साथ मेरी मस्त तस्वीर है, हॉर्न ओके प्लीज, जय माता दी, जय माता दी। देख सकते हैं सब पेट्रोल की लाइन में है, हमारे ट्रक में पेट्रोल है। अगर आपको पॉर्न एडिक्शन है तो ये कोर्स आप अवेल करें, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, ठीक है। ए सफ़ेद कपड़ा, ए ओ, मैंने ही सफ़ेद कपड़ा पहना हुआ है, इस सज्जन को क्या तकलीफ है? तो रशियन ऑयल क्यों भारत के लिए मैटर करता है? क्योंकि भारत ने 85% तेल हो गया। तो रशिया से खरीद रहे थे जब से रशियन यूक्रेन वॉर, और सारा का सारा ठीक रहा। ट्रंप ने बोला कि ये भारत की वजह से हो रहा है। चाइना तो हमसे तिगना चौगना, तब भी बोला कि नहीं ये तो भारत की वजह से है। इंडिया क्योंकि पेट्रोल खरीद रहा है, क्रूड खरीद रहा है, तो ये प्रॉब्लम है। तो यूक्रेन जो है वो युद्ध लड़ रहा है। अब क्या हुआ? तो पेट्रोल और डीजल के दाम को स्टेबल रखे जाएं, इन्फ्लेशन काबू में रखा जाए। तो रशिया वॉज काइंड इनफ, हमारा दोस्त है रशिया, तो उसने हमको वेवर दिया, उसने हमको तेल दिया, डिस्काउंटेड प्राइस पे तेल दिया, उन्हें भर के खरीदा और यूरोप को भी बेचा। अब देखिए, चाइना के पास इन्वेंट्री 1 साल की है तेल की, हमारे पास 2 महीने की है, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब वेवर ख़त्म हो रहा है कि अमेरिका ने जो रियायतें दी थी वो 16 मई को ख़त्म हो गई हैं। तो इंडियन रिफाइनर्स में रिड्यूस रशियन परचेजेस, जाहिर सी बात है। वैसे तो नवंबर में ख़त्म हो रहा था, हम प्रेशर में झुक गए। भाई क्या करोगे आप क्या करोगे? बातें से कुछ नहीं होगा। ग्राउंड रियलिटी यही है कि अमेरिका हमको 2 घंटा मार के चला गया और हम चुप रहे। और अभी भी ठीक है, हम कितना भी बोल लें, बट द रियलिटी इज कि इंडियन कंपनीज प्रेशर में आएंगी, वो नहीं खरीदेंगी रशिया से तेल, वो अमेरिका से रिक्वेस्ट करेंगे कि वेवर बढ़ा दीजिए। अब पेमेंट रिस्ट्रिक्शंस जो है वो काफ़ी, इट्स बिकमिंग हार्डर। शिपिंग इंश्योरेंस का कॉस्ट बढ़ सकती है, बिल्कुल बढ़ सकती है। इन्फ्लेशन, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस ऑलरेडी बंद है, रशिया का भी वेवर एंड हो गया है, तो अब थोड़ी दिक्कतें शुरू हो गई हैं। अब देखिए, अमेरिका कह रहा है कि हमारा तेल खरीदो, बट अमेरिका का तेल बहुत महंगा है यार, शेल ऑयल, ठीक है, क्यों खरीदें हम? ज़बरदस्ती हमारे सर पे बैठा हुआ है अमेरिका। ये साला ट्रंप जो है 2 कौड़ी का आदमी, एक रिपोर्ट आई है, इसने हर दिन 40 स्टॉक परचेस किए हैं। ये जानबूझ के मार्केट गिरा रहा है ताकि इसको फायदा हो सके। मरने की कगार पे है बुड्ढा, लेकिन क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे?
भागवत गीता इसको पढ़ानी चाहिए। तो वेस्ट अफ्रीका हो गया, ब्राज़ील हो गया, वेनेजुएला से हमने एग्रीमेंट साइन किया, बट अभी टाइम लगेगा। ओमान, सऊदी अरेबिया, यूएई ने चलिए आपके स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स बढ़ाएंगे। यूएई ने कहा है कि 40 मिलियन से हम 70 मिलियन कर देंगे। सो प्राइजेस आर ऑलरेडी अंडर प्रेशर। 3 रुपये बढ़े हैं, बट कंपनी 1300 से 1300 करोड़ के बीच में हर दिन लॉस झेल रही है। कंपनी कह रही है कि 120-125 रुपये तक तेल करिए पर लीटर, तब जाके हम लॉस को रिकवर कर पाएंगे। अब वैसे तो हर देशों ने, अब ये देखिए बोला जाता है कि भाई सारे देशों ने तेल बढ़ाए हैं। इलेक्शन से पहले तो भाई यही बोला गया था तेल के दाम नहीं बढ़ेंगे। ऐसी बातें बोलनी नहीं चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। या तो तेल के दाम मत बढ़ाओ या बोलो नहीं, चुप रहो। भाई देखिए इंडियंस जो हैं वो दे देंगे पैसा यार, जब इतना कुछ झेल रहे हैं तो और ये भी झेल लेंगे, क्या ही दिक्कत है। हम पैसे क्या बताएं भाई, हम तो झेल ही रहे हैं, दे कोई बात नहीं, ये भी दे देंगे पैसा, कोई चॉइस नहीं हमारे पास। लेकिन झूठ जो है वो बर्दाश्त नहीं होता। बड़ी बड़ी बातें बड़ा पाव खाते, झूठ बर्दाश्त नहीं करेंगे, लाठी डंडे खाएंगे। सो ऑयल प्राइसेस सर्ज हो गए हैं। अब सीएनजी के प्राइसेस बढ़ गए हैं 3, अब पहले 2 नहीं शायद, हाँ 2 थे, 1 या 2 थे, अब एक और रुपये बढ़ गया है, बढ़ते रहेंगे। क्या पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस डेफिनेटली बढ़ेंगे? यस, अगर वॉर ख़त्म नहीं हुई तो, जो कि नहीं ख़त्म होगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ब्लॉक रहा, अमेरिका ने वेवर एंड नहीं किया तो बढ़ेंगे, लेकिन मोस्ट लाइकली बढ़ेंगे। कितने बढ़ेंगे? ब्रेंट क्रूड अगर $100 से ऊपर रहा, $67 के करीब था पर बैरल, और $100 से ऊपर 110-115 तक अभी ट्रेड कर रहा है। रुपया 96.20 चला गया, $1 = 96.20 रुपीज़। हमको लाल बहादुर शास्त्री की तरह देश से अपील करनी पड़ेगी, और अब वक्त आ गया है कि हमको बहुत सारे रास्ते खोलने पड़ेंगे। अच्छा हुआ हम बैंकरप्ट हुए 1990s में, सही था, बर्बाद हो गए थे हम। एक सुई बनाने के लिए साला तुमको सरकार से परमिशन लेनी पड़ती थी, कांग्रेस से परमिशन लेनी पड़ती थी, ख़त्म हो गया था भारत। अच्छा हुआ सोना गिरवी रखा 1000 किलो के करीब, तब जाके तुमको लोन मिला, और कम से कम तुमने इकोनॉमी खोली अपनी 1991 में, और उसके बाद 30 साल के अंदर भारत काफ़ी आगे बढ़ा है। उस चीज़ ने दिखाया है, आपने हाथ बांध दिया था, हनुमान जी बना दिया था कि ताकत तो यूज़ नहीं करना। जब हाथ खुले तो इंडियंस ने तबाही मचा दी, और मुझे लगता है कि अभी भी एक ही हाथ खोला है, दूसरा हाथ तो बंद है, उसको भी खोलिए सरकार। देखिए कहाँ कहाँ पे रिफॉर्म्स हो सकते हैं। इंडिया में सीरियस रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। तो ब्रेंट क्रूड अगर $100 से ऊपर रहेगा तो तेल के दाम बढ़ेंगे, ओके। और अमेरिका जो है, रशिया और अमेरिका पे डिपेंड करता है सब कुछ, लेकिन शायद इमीडिएटली ना बढ़े, जैसे मई और जून में निकल जाए, क्योंकि हमारे पास 2 महीने तक रिजर्व्स है, एंड 2 महीने इज अ वेरी बिग टाइम, तब तक बहुत चीज़ें हो जाती हैं। साथ ही साथ इंडिया अड़ जाए अगर कि भाड़ में जा अमेरिका, देखिए अमेरिका मतलब कुछ और बोलने वाला था, घंटा कुछ नहीं उखाड़ सकता। अगर इंडिया अड़ गया, इंडिया ने थोड़ा सा ऑफेंसिव स्टैंड लिया, तो भाई आपके इंटरेस्ट जुड़े हैं। ये वही बात है, आप इसको ऐसे समझिए कि भाई मेरा बिजनेस तुमसे है, तुम मुझे महीने का 20,000 रुपये देते हो, और तुमको पता है कि भाई अगर मैंने तुम्हारा हाथ छोड़ा तो 20,000 रुपये गए, तो मैं भले ही तुमको कितना भी गरिया लूँ, लेकिन अगर पलट के मैंने तुमको गरियाना शुरू किया ना, तो तब भी तुम मेरे साथ रहोगे, क्योंकि 20,000 रुपये तुम्हारे पास आ रहे हैं। तो ये वही बात है, अमेरिका बहुत बड़ा मार्केट है, ट्रेड डेफिसिट है, बहुत सारी चीज़ों पर वहाँ प्रोटेस्ट होने लगेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप को कोई एक इंसान पसंद नहीं कर रहा, फूटी आंख नहीं सुहा रहा किसी को, उसकी पत्नी तक फूटी आंख, कह रहे भाग यहाँ से, कैसा पति दिया भगवान। तो प्राइसेस जो हैं, हो सकता है कि अभी हमारे पास 2 महीने का रिजर्व है, एकदम से ना बढ़े, लेकिन तब तक आपको कुछ ना कुछ तो इंतजाम करना पड़ेगा, जुगाड़ लगाना पड़ेगा। अब इंडियन जुगाड़ में तो हाल बढ़िया है, एकदम मस्त। अभी आम लोगों को जाहिर सी बात है भाई, अगर 110-115 तेल चला गया, आइडियली तो 120 तक भी जा सकता है, तो भाई बहुत दिक्कत हो जाएगी, बहुत ज़्यादा महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, हर एक चीज़ बढ़ेगी, हर एक चीज़। सो पॉसिबल पेट्रोल और डीजल 5-10 रुपये लीटर तक बढ़ सकता है, 110 तक चला जाएगा, 20-25 तक मुश्किल है। थ्योरेटिकली इतना चाहिए कंपनीज को। क्या हो सकता है? 3 सिनारियो। सिनारियो 1, अगर मान लीजिए कि 85 से 95 या $100 के नीचे अगर तेल आया तो दाम नहीं बढ़ेंगे, इतने ही रहेंगे। 100-110 तक रहा,
जो अभी जितना भी ट्रेड कर रहा है $110 पर बैरल, तो 5 से 10 रुपये इंक्रीज होगा। और अगर 100 मान लीजिए कि 120 125 से ऊपर चला गया तो ये 120 तक हो सकता है, बट इसमें महीनों हो सकता है 4-5 महीने लग जाए, सब कुछ डिपेंड करता है। अब रशियन वेवर देखिए, $12 से $15 चीपर मिल रहा था हमको ये तेल, बहुत बढ़िया। तो भारत ने बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स बचा लिए। पेट्रोल, डीजल, इन्फ्लेशन, भगवान की कृपा रहती है। भारत एक ब्लेस्ड नेशन है। तो बोलते हैं अरे यार क्या है ये लोग, कोई बात नहीं, मैं भगवान है ऊपर, भगवान भी लाइक, अरे तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ, दिमाग बदलता हूँ पुतिन का, डोंट वरी, पुतिन का नाम बदल के कुछ और कर देंगे योगी जी। सो रशियन वेवर बी रिन्यूड, पार्शियल रिन्यूअल हो सकता है। अमेरिका को रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, इट्स नॉट इम्पॉसिबल। अमेरिका को बोल सकते कि एक्सटेंड करिए भाई, कहाँ से तेल खरीदेंगे, देख लीजिए। तो पार्शियल रिन्यूअल हो सकता है, ज़्यादातर यही होगा मोस्ट लाइकली कि पार्शियल की ठीक है, टेम्पररी बेसिस पे आप इसको खरीदिए और आपके पास ऑलरेडी लोडेड कार्गोज हैं उनको अलाउ करिए और लिमिटेड एग्जेम्पशंस दीजिए। सिनारियो 2, कोई भी रिन्यूएबल, बट ऐसा नहीं होगा। कोई रिन्यू मतलब फिर आप समझ रहे ना कि प्रॉब्लम हो सकती है अमेरिका के लिए, फिर भारत, फिर इंडिया अपनी असली ताकत दिखाएगा। हमारे यहाँ यही है कि जब तक पढ़ती एकदम, ये आम भारतीयों के साथ भी, कि जब तक एकदम सर पे ना आए, है ना। मेरे साथ भी यही था, बीएससी का एग्जाम था, बीएससी जब मैं कर रहा था तो साला पूरे साल नहीं पढ़ता था, है ना, मस्ती आवारागर्दी कर रहा हूँ। लेकिन जब साला एक महीना, आखिरी में एक महीना, और बेटा एक महीना भी नहीं, 15 दिन पढ़ के सिल्वर मेडल लेके आया था मैं, है ना। गोल्ड मेडल वो उतनी पढ़ाई मैंने की नहीं थी। एमएससी में मैं खाली उसी वक्त पढ़ता था जब एग्जाम होते थे, बहुत अच्छे परसेंटेज आते थे मेरे, 70% प्लस ही, 70% 75% ऐसे रहते थे। तो यही है कि आखिरी में पढ़ेंगे, लास्ट एकदम, है ना, एकदम जब एकदम सर पे पड़ने लगेगी, सब एकदम हालत खराब, लाले पड़ जाएंगे खाने के, तब जाके मेहनत करते हैं। ये दिक्कत है हमारे साथ। तो थोड़ा थोड़ा मेहनत कर लेते तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो वही जब एकदम ही सर पे आएगी तब फिर इंडिया देखिएगा, पुष्पा 2 झुकेगा नहीं। सो अमेरिका हो सकता है कि ऑफिशियली वेवर को एंड कर दे, ये भी हो सकता है, बट अगेन ये थोड़ा सा मुश्किल होगा। स्ट्रिक्ट सिनारियो 3, स्ट्रिक्ट सैंक्शंस नहीं, ऐसा नहीं है, सैंक्शंस भी नहीं होगा। तो मेरे ख्याल में पार्शियल रिन्यूअल किया जाएगा, अमेरिका कह देगा। बट द थिंग इज, द मेन क्वेश्चन इज कि इसकी ज़रूरत है, शुड वी नीड अमेरिका, मतलब वाई शुड वी नीड, हमको क्यों परमिशन लेने की ज़रूरत पड़ रही है अमेरिका से, कि महाराज वो है कौन सा देश है, क्या ट्रंप क्या कर रहे हैं भारत के लिए, आप बताइए। 2000 के बाद भारत अमेरिका के रिश्ते अच्छे हुए हैं, वरना इससे पहले तो भाई पूरी तरीके से पाकिस्तान को सपोर्ट करता है अमेरिका, और डोनाल्ड ट्रंप वही कर रहे हैं, रिपीट। ठीक है, जियो पॉलिटिक्स है, डिप्लोमेसी, मैं समझ रहा हूँ, बट डिप्लोमेसी हम ही अपनी तरफ से काहे दिखाएं, अगले को भी समझना चाहिए। आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। इस तरीके की इमेजेस अगर आप जनरेट करना चाहते हैं, वीडियोस बनाना चाहते हैं, तो आप हमारे AI कोर्स भी अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।